Welcome to hashtag enlightenment, everyone. Today we'll start with the cash flow statement accountancy class 12. Hello, everyone. Today's topic is how to find net profit before tax and extraordinary items. This topic is of class 12 accountancy. So let's get started. जब भी हम सम करते हैं तो हमें जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करना हो तो हमारी नज़र सरप्लस एंड रिजर्व्स पे होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो आपको दे के ही रखा होगा और उसमें ये चीज़ देखे रखी होगी आपको क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करना है। ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना है, ना कि ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस। यस, उसके साथ आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। अब कौन सी चीज़ हम ऐड करेंगे? हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो एक्चुअल में इनडायरेक्ट है, इसीलिए ये मेथड को इनडायरेक्ट बोली जाती है। जैसे कि कोई भी डिविडेंड हो लेकिन वो करंट ईयर का होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड हो, पेड हो, करंट ईयर का होना चाहिए। कोई भी रिजर्व्स हो, जैसे कि हम एग्जांपल बोल सकते हैं जनरल रिजर्व्स। अगर कोई प्रोविजन बना है टैक्स के लिए, करंट ईयर का होना चाहिए वो भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई लॉस हुआ है जिसको हम डेबिट बोलते हैं, जैसे कि आपको अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड आया है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। अब जो भी आपका आंसर आया उसमें से कुछ चीज़ें आपको लेस करनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ें लेस करेंगे हम रिफंड जो मिला है, हमें इनकम टैक्स पे किया होता है, उसमें कभी कभी अपने को रिफंड मिलता है, वो हम लेस करेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को हमने डेबिट को हमने ऐड किया हुआ है, उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हमने लेस किया हुआ। फिर इसमें से जो भी आंसर आया वो आपका आंसर आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम अब एक सम सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी होगी। हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका परफॉर्मा है पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। अब आप देखो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में आपको बोला हुआ है कि आपको पहले सरप्लसेस फाइंड करने के क्वेश्चन में, और दोनों दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। सो 1,18,000 माइनस 50,000, तो हमने यहाँ पे किया 1,18,000 माइनस 50,000, दैट इज 68,000। ओके, क्लियर एवरीवन? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? यस, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं उसमें देखो डिविडेंड पेड बोला है एंड ब्रैकेट में लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। जब भी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है तो वो हमें करंट ईयर में मिलता है, और हमें डिविडेंड तो करंट ईयर का लेना है, तो हम अब सारी चीज़ें ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमें करंट ईयर में 36,000 रुपीज पेड। ओके, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर, तो इंटरिम डिविडेंड उसको भी हम ऐड करेंगे। ओके, दैट इज 45,000 रुपीज। उसके बाद मैंने बोला था कि जितने भी रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स भी दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट इज 50,000 रुपीज। और उसके बाद अगर हमने टैक्स का कोई प्रोविजन बनाया है ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो उसको हमें ऐड करना है। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर 75,000, ये सबका हमने टोटल किया तो हमारा आंसर आया 2,74,000। अब 2,74,000 आंसर आ जाने के बाद अब हमें दूसरा स्टेप देखना है। हमें क्या करना है कि सारे जो ऊपर जो चीज़ें हमने ऐड की है उसका आंसर हमने लाया, उसके बाद हमें जो भी टैक्स रिफंड होता है वो हमें लेस करने होते हैं। तो यहाँ पे वो 1500 हमने लेस कर दिए। उसके बाद जो टोटल आंसर आया
उसके बाद जो हमारा टोटल आंसर आया वो है 2,72,500। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कुछ लॉस हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ड्यू टू फायर। अब ये लॉस से पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, दिखने से ही पता चल जाता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को हम ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमने ऐड किया, डेट इज 1 लाख। और वो ऊपर जो लॉस हुआ है उसका हमें इंश्योरेंस मिला है। डेफिनेटली अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब रेयर, अच्छे से याद रखना हो। तो ये हमारे को इनकम आ गई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हमने उसको लेस कर दिया है, दैट इज 50,000। तो अब आपका आंसर आया है 3,22,500, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।